अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा चैप्टर नंबर 9 है नर्व एंड मसल। सबसे पहले एक्साइटेबल टिश्यू यानी कि नर्व, इसकी डेफिनेशन है नर्व सेल आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स। नर्व सेल को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंड्यूसिंग conducting nerve impulsing from one part of the body to another, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। दे आर द बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग यूनिट और सिस्टम होता है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंटेन अबाउट 10 यानी कि 12 ट्रिलियन न्यूरॉन्स ये कंटेन करता है। द न्यूरॉन्स आर हाईली differentiated and specialized excitable cells. Their specific activity is their reception of stimuli, the generation of nerve impulses, the transmission of impulse to other nerve cells or to effectors, यानी कि मसल, फाइबर और ग्लैंड्स को भी कंटेन करता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स हो गया। Most of the neurons consist of the following distinct part: cell body, soma, ओपरिकरियन हो गया, एक्सोन हो गया और डेंड्राइट हो गया। जैसे कि नीचे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाई गई है, ये देखें डेंड्राइट बना हुआ है, सेल न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म हो गया, एक्सोन, हिल्क हो गया। सारी की सारी आप लोगों ने वॉच आउट कर ली है। इसके बाद आ जाता है सेल बॉडी, सोमा और परिकरियन। दिस कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, यानी कि ये ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म और सराउंड न्यूक्लियस को डिफाइन करता है। द लेटर इज कॉल्ड परिकरियन, जिसको हम परिकरियन कहते हैं, जो कि अराउंड द न्यूक्लियस होता है। नर्व सेल्स पोसेस अ सिंगल न्यूक्लियस एक्सेप्ट दोज ऑफ द sympathetic and sensory ganglia which are binucleated, यानी कि ये सेंसरी ग्लैंगीला से बना होता है और ये सिंगल न्यूक्लियस होता है। द साइटोप्लाज्म है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus एंड लाइसोसोम। इसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। सम न्यूरॉन्स आर रिच इन मेलेन, यानी कि कुछ रिच होते हैं। अदर है वो कॉपर, आयरन और जिंक, जिसमें कॉपर, आयरन और जिंक आ जाता है। द नर्व सेल बॉडी इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का वाइटल पार्ट होता है। इट इज डिस्ट्रॉय बाय टॉक्सिन्स, बाय एनोक्सिया, बाय वायरल इन्फेक्शन सच एज पोलियोमाइलिटिस। द होल न्यूरॉन्स डाइज, और इसमें सारे न्यूरॉन्स मर जाते हैं। नंबर 2 पे आता है एक्सोन। दिस इज द नेम गिवन टू द लॉन्गेस्ट प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन एंड आल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर। ये लॉन्ग प्रोसेस होता है और इसको हम नर्व फाइबर भी कहते हैं। एक्सोन कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द नर्व सेल, यानी कि ये कैरी करता है इम्पल्सेस को नर्व सेल से बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स, और अदर न्यूरॉन्स की बॉडी को भी, और मस्कुलर और ग्रैंडुलर टिश्यू, और मस्कुलर ग्रैंडुलर टिश्यू को भी। द एक्सोन इमर्ज फ्रॉम द सेल बॉडी एट द regions termed the axon halo. The axon consists of a central core of gel-like semi-fluid, यानी कि जेल लाइक सेमी फ्लूइड को भी ये कंसिस्ट करता है। सबस्टांस कॉल्ड द एक्सोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन लाइक एक्सोलीमम। इन द बॉडी अ नर्व फाइबर कैरीज इम्पल्सेस इन द डायरेक्शन ओनली इफ फाइबर कैरीज इम्पल्सेस ऑफ CNS टू द पेरिफेरी, इट इज कॉल्ड एफेरेंट, व्हाइल अ नर्व फाइबर carrying impulses from the periphery toward the CNS, it is called afferent nerve fiber। साइज हो गया इसका, यानी कि ये पेरिफेरी CNS से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, जिनको हम एफरेंट नर्व फाइबर भी कहते हैं। ये इसके बाद आ जाता है साइज। ये इसका साइज एक्सोन आर वेरिएबल इन लेंथ, यानी कि इसका वेरिएबल लेंथ होती है फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर, यानी कि फ्यू मिलीमीटर इन ब्रेन, जो कि ब्रेन के अंदर होते हैं, टू अ मीटर और मोर बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड टॉयज, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और इसके टॉयज में भी ये इसके बीच में पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है एपे एक्सोन कोलेटरल्स, जो कि एक्स्ट्रा ब्रांच होती है इसकी। द एक्सोन डू नॉट ब्रांच एज मच एज डेंड्राइट्स बट मैनी एक्सोन अलोंग देयर कोर्स शो साइड ब्रांचेज कॉल्ड कोलेटरल्स, यानी कि ये
ब्रांचेज होती हैं जो कि अलोंग होती है, अलग होती है इन सब चीज़ों से, जिसको हम कोलेटरल्स कहते हैं। एक्सॉन हो गया, एक्सॉन टर्मिनल्स हो गया, द एक्सॉन एंड एक्सॉन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट बाय ब्रांचिंग इनटू मैनी फाइन फिलामेंट नोन एंड इनके इसमें जो मैनी ब्रांचेज होती हैं फिलामेंट के तौर पर, उसको हम टर्मिनल्स कहते हैं। डेंड्राइट हो गया, डेंड्राइट्स दीज आर हाईली ब्रांच, ये हाईली ब्रांच होते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ नर्व सेल बॉडी होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड कंडक्टिंग इट टूवर्ड द बॉडी, यानी कि ये इंफॉर्मेशन को लेते हैं, रिसीव करते हैं और इसको बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। द डेंड्राइट हैव ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल बॉडी, और ये सारे साइटोप्लाज्म के नर्व सेल बॉडी में पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, इससे पहले ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, आप लोगों ने डायग्राम को लाजमी वॉच आउट कर लेना है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, द डिफरेंट न्यूरॉन्स इन द बॉडी आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर structure and function. The other world neurons are classified histologically as called as physiologically, यानी कि नॉर्मली होता है हिस्टोलॉजिकली क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो कि मोनोपोलर होते हैं, यूनि मानी एक। दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैज ओनली वन प्रोसेस विच फंक्शनली एन एक्सॉन इट इन मैन दीज न्यूरॉन्स आर ओनली इन वन प्लेस, एक प्लेस में पाए जाते हैं और ये ट्राइजीमिनल नर्व होते हैं। पसीडो यूनिपोलर न्यूरॉन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन द एक्सॉन और डेंड्राइट एराइज फ्रॉम कॉमन स्टीमन डिवाइड इनटू टू प्रोसेस, दो प्रोसेस में डिवाइड होते हैं, वन एक्टिंग एज द डेंड्राइट एंड अदर एज अ एक्सॉन। एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है। इसकी एग्जांपल है पोस्टीरियर स्पाइनल रूट और जेंजिला। आई होप कि आपको यहाँ तक सही से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, इनकी डायग्राम स्ट्रक्चर बने हुए हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन की हो गई है, बाईपोलर की होगी, सारे आप लोगों ने देखनी है। इसके बाद बाईपोलर न्यूरॉन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इट इज़ वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, इसमें वन एक्सॉन और वन एक डेंड्राइन होता है, ईच अराइजिंग एट different sides of the cell body opposite to each other and having the same size। एग्जाम्पल हो गया रेटिना ऑफ आई के रेटिना, और फैक्ट्री हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इनर एयर हो गया। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, these neurons have a large number of dendrites arising from the cell body. The dendrite may arise from the one pole of the cell body or may arise from the part of the cell body। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टाइप भी हो जाती है। एग्जाम्पल है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसमें रिप्रेजेंट द एक्सॉन, एक्सॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद लास्ट में आ जाता है न्यूरॉन्स विदाउट एक्सॉन, यानी कि ऐसे न्यूरॉन जिसमें एक्सॉन नहीं होता। A few neurons in the central nervous system possess dendrite but no axon. In these cells, nervous concentration occur in any direction along their dendrite-like process। Example हो गया मैक्राइन सेल्स इन रेटिना, रेटिना के जो मैक्राइन सेल्स होते हैं वो जो इसकी खास एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको ये सारा बाईपोलर, मल्टीपोलर और न्यूरॉन्स विदाउट एक्सॉन वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। पहले हिस्टोलॉजिकल था, फिजियोलॉजिकल हो गया। द फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन इज बेस्ड ऑन दी डायरेक्शन इन विच दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस, इसमें ट्रांसमिट किया जाता है इम्पल्सेस को। सेंसरी और रिसेप्टर न्यूरॉन्स हो गया। दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स रिसीव डिफरेंट एफिरेंट फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सेंसेशन, यानी कि इसमें डिफरेंट टाइप होती हैं जो कि वेरियस सेंसेशन की रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्जाम्पल हो गया पेन, टेम्परेचर, टच, छूना, प्रेशर, लाइट, साउंड, आवाज़ होगी, स्मेल, सूंघना और टेस्ट ऑफ न्यूरॉन्स हो गया। मोटर और इफेक्टर न्यूरॉन्स, दीज न्यूरॉन्स आर सेंड इम्पल्सन, सेंड करते हैं, वो रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को टू द फोल्ट विच मे बी मसल्स और ग्लैंड, मसल और ग्लैंड होता है। ये डायग्राम है, आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।